सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से। जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 8। बोले तो एक वृक्ष की हत्या। क्या एक वृक्ष की हत्या से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक को लेते हैं तो उसको दो भागों में बांटकर आपको पढ़ाते हैं। पहला लेखक का परिचय और दूसरा उससे रिलेटेड कुछ बातों को अलग करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो एक वृक्ष की हत्या अब की बार लौटो तो, अर्थात इससे रिलेटेड जैसे लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक जो है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। ये एक कवि है। ठीक है, नेक्स्ट, इनका जन्म कब हुआ? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में। कहा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कहाँ? लखनऊ में इनका जन्म हुआ। किसका? तो कुंवर नारायण का। नेक्स्ट, मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इनका जो शिक्षा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हुआ ग्रामीण क्षेत्र में ही हुआ था। और नेक्स्ट, कविता की शुरुआत इन्होंने कब किया? तो 1950 ईस्वी में किया। कब? तो 1950 ईस्वी में कविता का शुरुआत किया। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कवि जो है संवेदनशील कवि है। क्या है? संवेदनशील, अर्थात नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि। इनकी बहुत तरह के कृतियां है, जैसे जान लेते हैं। जैसे काव्य संग्रह आत्मजय, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध यानी प्रचलित पॉपुलर ये काव्य है, आत्मजय। नेक्स्ट, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन्हीं दिनों, ये जो कविता लिया गया है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या इन्हीं दिनों से लिया गया है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, आज और आज से पहले। नेक्स्ट, मेरे साक्षात्कार आदि, तमाम तरह के भी कहानी है और काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, हम वही लेते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान, व्यास, सब कुछ छोड़िए, यहाँ पर जो है प्रेमचंद पुरस्कार, ये दोनों महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कविता परिचय, प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने, यानी एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण और मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा पर मार्मिक विचार प्रकट किया। अर्थात कवि का कहना है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को क्या? जंगल हो जाने से। कवि ने अंदेशों में क्या कहा? तो एक जाने दुश्मन है। ठीक है, तो चलिए कुछ बात और जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मुख्य बातें, इस एक वृक्ष की हत्या में क्या कहा गया? तो मानव की रक्षा करने के लिए कहा। क्या? मानव की रक्षा करने के लिए। वहां जो होता है घर के दरवाजे पर क्या होता है? एक बूढ़ा चौकीदार, अर्थात वहां पे एक वृक्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या, अर्थात कविता हम लोग पढ़ते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वही नहीं था, अब की घर लौटा तो देखा वही नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अर्थात कवि का कहना है कि चौकीदार कौन था? चौकीदार कौन था? तो गांव के घर के दरवाजे पर, गांव के घर के दरवाजे पर खड़ा वृक्ष बूढ़ा चौकीदार जैसा था, जो
गांव मतलब घर के जो सामने था, दरवाजे पर था, एक वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष था, ठीक है ना। नेक्स्ट, उन्हीं को चौकीदार कहा गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, अर्थात कवि का कहना है कि वह बूढ़ा वृक्ष गांव के घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, गांव के घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। नेक्स्ट, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोदार, खुरदुरा, तना मैला कुचैला। अर्थात कवि का कहना है, अर्थात उस पेड़ का शरीर पुराने चमड़े का बना लग रहा है, चमड़े का बना लग रहा है। अर्थात पेड़ पौधा आप लोग देखे होंगे, बहुत पुराना वृक्ष, उसमें जो चमड़ी रहता है लगता है कि क्या है, वो बहुत पुराना चमड़ी ऊपर से लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ का तना जो होता है झुर्रियोदार, खुरदुरा और मैला कुचैला था उस वृक्ष का, ठीक है। आप पुराने वृक्ष को देखते होंगे तो आपको पता होगा सब कुछ। नेक्स्ट, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पावों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बल बूता। अर्थात कवि का कहना है कि डाल कैसी थी, ताना कैसा था, पगड़ी कैसी थी, पाव कैसे था, वह कैसे चरमरा रहा था। अर्थात कवि का कहना है कि पेड़ का ताना झुर्रियोदार, खुरदुरा और मैला कुचैला था। पेड़ की सूखी डाल तनी राइफल की तरह थी, तनी राइफल की तरह थी। पेड़ की पगड़ी फूल पत्तीदार थी, पेड़ की जो पगड़ी हो क्या थी, फूल पत्तीदार थी। पेड़ के पाँव में फटा पुराना जूता था, फटा पुराना जूता था। नेक्स्ट, अर्थात वह पेड़ चरमराता था अखर की तरह अपने बलबूते पर। नेक्स्ट, कि घर को बचाना लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है। अर्थात कवि का कहना है कि घर को किससे बचाना है, शहर को किससे बचाना है, देश को किससे बचाना है। अर्थात घर के लुटेरों से बचाना है, घर के लुटेरों से बचाना है, शहर को नादिर शाह लल्लू छाप लुटेरों से बचाना है, देश को देश के दुश्मनों से बचाना है, ये कवि का कहना है। नेक्स्ट, नदियों को नालों हो जाने दो, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, ये कवि का कहना। अर्थात नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, पेड़ की हत्या रोककर पेड़ों की जगह मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य की जंगली हो जाने से बचाना है, पेड़ नहीं रहने पर मनुष्य नष्ट हो जाएगा। अर्थात ये कवि का कहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वृक्ष की हत्या, कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो जंगल हो जाने से बचाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, ठीक है। दूर से कौन ललकारता है, तो वृक्ष चौकीदार, वृक्ष चौकीदार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कवि के अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था, कौन था, तो जानी दुश्मन था। नेक्स्ट, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो आपको पता चुका है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। अर्थात मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुंवर नारायण कैसी कवि है, तो संवेदनशील कवि है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो वृक्ष की रक्षा, किसकी, तो वृक्ष की रक्षा। नेक्स्ट, बचाना है नदियों को किससे, तो नाला हो जाने से, क्या, नाला हो जाने से। नेक्स्ट, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह जो है
आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश तीनों है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अकारों के आसपास के कुंवर नारायण की कैसी कीर्ति है? तो कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना क्या है? तो मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम और तुम, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्दी कौन सा कारक है? तो आपका करण कारक है। कौन सा कारक है? तो करण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धूप कौन सा कारक है? तो ये आपका करण है। नेक्स्ट, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों, इनमें से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कैसी है? तो आत्मजयी, कालजयी, दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़े चौकीदार की तरह है। नेक्स्ट, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार, वृक्ष को नहीं देखा। नेक्स्ट, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की है? तो 1950 के आसपास की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? तो पर्यावरण से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसे बचाने की बात करता है? तो देश के दुश्मनों से बचाने की बात करता है। नेक्स्ट, जो हमेशा मिलता था के दरवाजे पर तैनात है क्या? तो राजप्रसाद अर्थात। नेक्स्ट, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? तो चौकीदार से करता है। किससे? तो चौकीदार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हवा में मात्रा बढ़ रही किसकी? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? तो मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है किससे? तो वृक्ष से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, वृक्ष काटने से बिगड़ता है क्या? तो पर्यावरण बिगड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है कैसा? तो मैला कुचैला। नेक्स्ट, कुंवर नारायण कवि जो है ये ग्राम संवेदना के कवि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दूर से ही ललकारता कौन है? कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या कवि में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता की। कैसा है? तो मित्रता के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं अपने विचार के माध्यम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।